जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, मेरे कई लेक्चर सुनने के बाद कहता है, परमात्मा हम तो आपकी बात समझ सकते हैं और इन मूर्खताओं को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म वाला, वो ना समझा, उसने मूर्खताएं ना छोड़ी, उसने उपद्रव ना छोड़े, उसने हथियार ना छोड़े, तो क्या हमारे छोड़ने का कुछ लाभ होगा? हां, बिल्कुल होगा। जब हम, जिसको तुम कहते हो कि हम हिंदू 110 करोड़ लोग एक सही दिशा में लगेंगे, सकारात्मक सोच में लगेंगे कि हमें इस जीवन को जीना है, हमें इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, और तुम्हारे सुख, तुम्हारे आनंद को जब दुनिया देखेगी, तुम्हारे चेहरों की शांति को जब दुनिया देखेगी, तो तुम्हें क्या लगता है वो जो 20-30 करोड़ बचे हुए हैं, जिनको तुम बोलते हो दूसरे धर्म के लोग, क्या वो नहीं समझेंगे? वो ये नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति क्यों शांत है? तुम मुझे सुन रहे हो, बार बार सुनते हो, तुम ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति क्यों शांत है और मैं क्यों नहीं हूं। तुम तुलना करते हो ना इसकी, तो दूसरा भी करेगा। आखिर आज नहीं तो कल, 10 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद, एक दिन तो मनुष्य को होश आएगा कि हम ये मूर्खताएं क्यों करे जा रहे हैं और कब से हमने शामिल चालू की ये मूर्खताएं करना, कि हर व्यक्ति धर्म के लिए, धर्म की वेदी पर अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो गया। उसके पीछे केवल एक ही कारण दिखता है कि मन का लालच, कि यहां धर्म की वेदी पर आहुति देंगे और फ्यूचर में, भविष्य में, दूसरे लोकों में मरने के बाद कहीं और जीवन मिलेगा। जो दूसरा जीवन है ना, जिसकी बुद्धों ने तुम्हें कहानियां सुनाई है, परम जीवन, वो जीवन किसी दूसरे लोक में नहीं है, वो यही है जब तुम मुक्त होकर जीते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के जीते हो, जब तुम बिना अभिलाषाओं के, मूर्खताओं के जीते हो कि यहां से मरेंगे तो दूसरे लोक में, देवलोक हम जाके पैदा हो जाएंगे, सतलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सिद्धाश्रम, स्वर्ग लोक, गोलोक, वृंदावन लोक, तुम्हारी कल्पनाओं भरी, तुम्हारी मूर्ताओं भरी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। उसी तरह दूसरे धर्म की जन्नत, वो भी मूर्खता भरी कल्पना ही है। रोज हम किसी ना किसी वीडियो में देखते हैं दूसरे धर्म। कल भी मैं देख रहा था, उनका एक धर्म गुरु बता रहा था कि यहां दीन का काम करोगे, यहां लोगों को मारोगे, हत्याएं करोगे तो तुम्हें जन्नत अदा की जाएगी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए 72 कमसिन हूरे, वो क्या उसका वर्णन कर रहा था, वो दी है तुम्हें, वो दी जाएंगी। तुम 72 लड़कियों के साथ सोओगे, हूरों के साथ। क्या मूर्खताएं भरी सोच तुम्हें समझाई गई और तुम अपने बच्चों को समझा रहे हो। कैसी उनकी काया होगी, कैसे उनका रंग होगा, कुछ समझ ही नहीं आया तुम्हें कि तुम इन मूर्ताओं में कब पड़े, तुम्हें किसने ये सोच दी, और आज तुम अपने बच्चों को देके जा रहे हो। कोई भी पशु, पक्षी, वृक्ष अपनी आने वाली पीढ़ी को गड्ढे में नहीं गिरा के जाता।
लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बीती गई पीढ़ी से हजारों मूर्खताएं सीखता है और उसमें हजारों और मिला देता है अपनी तरफ से। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और अपने बच्चों को दे जाता है और उसके बच्चे वो सारी मूर्खताएं पाले रहते हैं। मैंने कल भी शायद समझाया था, राजा रवि वर्मा 1850 के लगभग आया, जिसने इन सारी तुम्हारे धर्म के देवदूतों की, देवताओं की, देवी देवताओं की मूर्तियों की, चित्रों की कल्पना गढ़ी। उसने देखा नहीं बोध द्वारा, कल्पना गढ़ी, और उसने इन चित्रों को कागज पे उभारा। उसके बाद मूर्तिकार भी पीछे नहीं हटने वाले थे, वो भी लग गए। और इस तरह तुम्हारा ये धर्म एक सोची समझी सोच के तहत अस्तित्व में आ गया। कोई 5-10 हजार वर्ष पुराना धर्म नहीं है, एक सोच थी कि एक धर्म है, वो धर्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है फॉरएवर। सनातन नाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं है। फॉरएवर, हमेशा के लिए, हमेशा से था, हमेशा के लिए था। वो धर्म एक शांति थी, वो धर्म एक सोच थी कि वो परमात्मा कण कण में है, वो ईश्वर कण कण में है। यही सोच तो इस्लाम में भी है कि वो खुदा जदे जदे में है। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर केवल आज पैदा करवा दिया गया है राजनेताओं द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा। धर्म गुरु नहीं, धार्मिक नेताओं द्वारा। जो धर्म गुरु होगा वो ऐसी मूर्खता भरी सोच तुम्हें सिखाएगा ही नहीं। वो धर्म नेता है, जैसे राजनेता, धर्म नेता। धर्म गुरु वो तो मस्त हो जाता है। कबीर को देखा है? कभी सुना है कबीर ने कोई ऐसा तुम्हें समझाया हो कि हम ठीक है और दूसरे धर्म वाला गलत है? कभी नानक को देखा है? नानक ने कभी समझाया हो? नानक के शिष्यों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। नानक तो सभी से प्रेम करते थे और सभी नानक से प्रेम करते थे। ये सोच आखिर एक दिन बदलनी पड़ेगी। हमें भी समझना पड़ेगा और दूसरे धर्मों वालों को भी समझना पड़ेगा, अगर हमें इस दुनिया पर मानवता जीवित रखनी है, शांतिपूर्वक रखनी है। अन्यथा तुम जो मुझे सुन रहे हो, कोई 70 वर्ष का हो गया, अगर गूगल करो तो हिंदुस्तान के इतिहास में 70 वर्ष में 70 जगह दंगे दिखाई दे जाएंगे धर्मों के नाम पर। इसको धर्म बोलते हो? ये एक षड्यंत्र है, इससे पार निकलना ही होगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी, मनुष्यों की पीढ़ी, मानवता सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।